उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, आज महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए उस समय के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने हेतु एक महान संघर्ष का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष और बलिदान प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार में, जहां भारत सरकार के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वहीं बांदा में महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण किया गया। 3 नई बटालियन प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया गया, जिसमें लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर ये 3 नई बटालियन पीएसी की स्थापित हो रही हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए 7 स्थानों पर श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ये नए छात्रावास कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थल के रूप में उन्हें आसानी से अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। इसमें 20% प्रदेश की बेटियां भर्ती हों, इसकी व्यवस्था की गई और आज पर्याप्त मात्रा में
प्रदेश की बेटियां प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मातृशक्ति के प्रति इस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के रचनात्मक अभियान को आगे बढ़ाया। आज के इस अवसर पर जब हमें वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की पावन जयंती कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भारत माता की ऐसी महान वीरांगना के प्रति उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह विशाल जनसैलाब रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ा है। भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम रानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। वो एक वीर योद्धा थीं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी थी। रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह जनसैलाब उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रानी अवंतीबाई जी के चरणों में आज जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। वो एक वीरांगना थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया था और उनके प्रति देश भर में, प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से तो श्रद्धा है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की राजधानी हो, चतुर्दिक उनके प्रति आगाध श्रद्धा है और उनसे प्रेरणा लेकर के भारत की एकता अखंडता के लिए। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उनका जीवन वीरता की गाथाओं से भरा है। उन्होंने भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वे कभी झुकी नहीं। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अखिलेश यादव हताश हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे एक ही परिवार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर कार्ड क्यों बनवा रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट देना बंद कर देगा तो वे एक बेकार पार्टी बनकर रह जाएंगे। मुझे अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन पूरी वीर गाथा से भरा है। भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी। कभी वो झुकी नहीं, डरी नहीं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम किया। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जन जन को संदेश देना चाहती है। अवंतीबाई लोधी जी के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और भारत माता पर समर्पित भाव से काम करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का झंडा सबसे सर्वोच्च शिखर पर हम सबको पहुंचाना है। ऐसे अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और ढेर सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूज्य अवंतीबाई लोधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सुबह सुबह आए। देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। उनकी पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो बताएं एक परिवार में इतनी बड़ी संख्या में एमपी क्यों बना रहे हैं? वो क्या अन्य किसी के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं? अन्य कोई ओबीसी समाज में नहीं है? दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने मुस्लिम समाज का यूज करके बिरयानी में तेज पत्ते की तरह उनका राजनीति में उपयोग किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई अराजकता के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती है। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और शहादत प्राप्त की। उनका जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। लोधी जी का
आज 195वां जन्मदिन है। महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का जम करके मुकाबला किया और उस स्वतंत्रता संग्राम में पहली वीरगति को प्राप्त होने वाली वो महिला थी, जिन्होंने देश के सामने एक आदर्श रखा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और पूरी ताकत के साथ डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जो हमारे समाज में प्रथा है वो उसको प्रदर्शित करती है। ऐसी लोक नायिका महारानी अवंतीबाई लोधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरांगना अवंतीबाई, उनको याद करने आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह उनके सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को और समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए और जारी हमेशा रहेगा। अखिलेश जी, आज हरियाणा में सरपंच चुनाव था, वहाँ पे शिकायत की गई अवंतीबाई प्रतिमा जी की माल्यार्पण करने झंडे भी हटाए गए। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर हैं। समाज और खासकर पीढ़ी का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।